जय श्री सीताराम। वर्ष 2025 आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। विशेष तौर पर मिथुन राशि का वार्षिक राशिफल क्या होगा, इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आपके कमेंट, आपके मैसेजेस मेरे पास भरे पड़े हैं और विशेष तौर पर आप बहुत उत्सुक हैं वर्ष 2025 यानी अगले वर्ष का राशिफल जानने के लिए। तो आपके सामने ईयरली हॉरोस्कोप या वार्षिक राशिफल लेकर के मैं उपस्थित हूं। मेष राशि और वृषभ राशि आप ऑलरेडी ये अलग अलग वीडियोस के माध्यम से देख चुके हैं। मिथुन राशि के बारे में आज हम बात करेंगे, फिर कर्क राशि के बारे में अगले वीडियो में, और इसी प्रकार से मीन राशि तक आपको कुल वीडियोस 12 आपको वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मिथुन राशि के राशिफल के लिए। अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, नौकरी, व्यवसाय, आपकी पढ़ाई लिखाई, प्रतिष्ठा, और इस आधार पर मैं आपको एक उपाय भी बताऊंगा। क्या उपाय आपको करने चाहिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हो, आपके लिए पूरा वर्ष बड़ा अच्छा और सफलतापूर्वक बिताने में आपकी सहायता करें। तो सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। देखें, वर्ष 2025 का जो मई जून का समय है, इन 2 महीनों में आपको विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जोड़ों का दर्द, एसिडिटी, पेट की समस्या या फिर कोई बड़ी बीमारी है जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि, तो ये आपको तंग करेगी। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। इन 2 महीनों को छोड़ दें तो नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने भी आपको परेशान कर सकते हैं, हड्डी की समस्याओं को लेकर के या फिर आपके जोड़ों की समस्याओं को लेकर के। पेट की समस्याएं भी पैदा हो सकती है और बड़ी बीमारी यदि है तब यहां पर भी इन 2 महीनों में आपको ध्यान रखना है। मतलब कुल मिलाकर इन 4 महीनों में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसके अलावा पूरे वर्ष भर हम बात करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, बेहतर होगा। यदि हम आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें, वर्ष 2025 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय कैसा रहेगा, तो देखें ओवरऑल वार्षिक तौर पर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन यदि हम बात करते हैं व्यवसाय को लेकर, तो व्यवसाय में बीच में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। और कौन सा वो समय रहेगा, तो वो समय रहेगा मार्च, अप्रैल और साथ ही साथ अक्टूबर, नवंबर। इन 4 महीनों में आपके व्यवसाय में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं, डरने की बात नहीं है। ओवरऑल यदि हम पूरे वर्ष की बात करें, एक ग्राफ की बात करें, तो पूरे वर्ष आपका ग्राफ ऊपर ही जाएगा। बस इन 2 महीनों और फिर लास्ट के 2 महीनों में आपका ग्राफ थोड़ा डाउन हो सकता है। तो आपको क्या चाहिए, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे कुछ भी, आर्थिक दृष्टिकोण से मैं आपसे कहूंगा कि इन 4 महीनों में आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं। शेयर मार्केट में, भूमि में पैसा लगाना, कुछ प्रॉपर्टी खरीदना या महंगी वस्तु खरीदना नहीं करना है। किसी को पैसा उधार नहीं देना है। तो इन 4 महीनों में आप इस बात का ध्यान रखें। अपने बिजनेस में भी रिस्की इन्वेस्टमेंट आपको इन 4 महीनों में नहीं करना है। लेकिन उसके अलावा आप अपने बिजनेस में रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आपको कहीं शेयर मार्केट या भूमि में पैसा लगाना है तो आपके लिए मई जून का समय बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ यदि आप पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं तो पैतृक संपत्ति आपको मई, जून और जुलाई में मिलने के योग आसार बनते हुए नजर आते हैं। आपने कहीं पहले से निवेश करके रखे थे तो मई, जून, जुलाई का जो समय है ये आपको लाभ करवाएगा उन पुराने निवेशों में। वर्ष 2025 आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन इन 4 महीनों में यदि आपने ध्यान रखा तो ओवरऑल आप खुश रहेंगे। और इन 4 महीनों में आपने अपने सेविंग्स का, अपने पैसों का, अपनी बचत का ध्यान नहीं रखा, अपने बिजनेस का ध्यान नहीं रखा, विशेष तौर पर इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान नहीं रखा या गलत निवेश कर दिया तो आप परेशानी में आ सकते हैं। अन्यथा आपके लिए यह वर्ष आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। वहीं यदि नौकरी के दृष्टिकोण से बात करें तो मई, जून का जो समय है ये आपको नई जॉब भी दिलवा सकता है, या शुरुआत फरवरी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, नौकरी के दृष्टिकोण से फरवरी, मई, जून और नवंबर, ये जो वक्त है ये आपको नई नौकरी दिलवा सकता है, नौकरी में उन्नति करवा सकता है, स्विच करवा सकता है या फिर प्रमोशन भी दिलवा सकता है।
तो ये वर्ष आपके प्रमोशन के लिए भी है। यदि लंबे समय से अपने प्रमोशन के इंक्रीमेंट के आप इच्छुक हैं तो इस वर्ष आपको मिल जाएंगे इन महीनों में। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि इस वर्ष का अप्रैल और मई ये वाला जो पीरियड है ये पॉलिटिक्स भी करवा सकता है। आप जहां काम करते हैं वहां पर आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है। हाँ, हिडन एनिमीज डेवलप हो सकते हैं, लेकिन फिर भी डरने की बात नहीं है, आपकी कोई हानि नहीं होगी। हाँ, मेंटल कहीं ना कहीं टेंशन, तनाव, दबाव बन सकता है, लेकिन हानि, प्रैक्टिकल हानि किसी प्रकार से होती हुई नजर नहीं आती है। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। कुछ महीने मैंने जो आपको बताए हैं उन महीनों में जरूर ध्यान रखें। इसके बाद में पारिवारिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो देखिए ये वर्ष आपकी पारिवारिक स्थिति को बहुत अच्छा करेगा। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो आपके विवाह के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। विशेष तौर पर फरवरी, मार्च और नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों में आपके विवाह के योग हैं। और आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये समय, जैसे मैंने कहा था कि अच्छा है, खर्चे करवा सकता है, लेकिन हो सकता है कि कहीं आपके इन्हीं लास्ट महीनों में यदि आपका विवाह होता है तो खर्चे ज्यादा हो जाए, तो अपने खर्चों पर जरूर ध्यान रखिएगा। खैर, पारिवारिक स्थिति पर वापस आते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से हम बात करें तो ये वर्ष आपको नए रिश्तेदारों से मिलवा सकता है। पुराने उन रिश्तेदारों से जिनसे आप दूर हो गए थे उनसे भी आपको मिलवा सकता है। ये वर्ष आपके पुराने जो रिश्ते हैं जो टूट गए थे या जो दूर हो गए थे, जहां मतभेद या मनमुटाव आ गया था, दूरी आ गई थी, उन्हें भी, उन दूरियों को भी खत्म करता हुआ नजर आता है, प्रेम बढ़ाता हुआ नजर आता है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष 2025 कुछ उपलब्धि दिलवाने वाला है, कुछ अच्छा करवाने वाला है, कुछ मेमोरेबल बनाने वाला है। जैसे हमें याद रहता है ना कि हमारी संतान कब हुई थी, उस समय हुई थी, हमारी शादी कब हुई थी, उस ईयर में हुई थी, है ना। तो ऐसे ही कुछ वो, और फिर लाइफ टाइम वो मेमोरेबल रहता है। आपके शादी की डेट, आपके भाई बहन की शादी की डेट, या फिर आपके बच्चे के जन्म की डेट, इस प्रकार से। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वर्ष आपके लिए मेमोरेबल या यादगार साबित हो सकता है आने वाले वक्त में। तो पॉजिटिव समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा कि जुलाई, अगस्त और सितंबर भी ले सकते हैं, इस बीच में लंबी यात्राएं ना करें। कहीं ना कहीं वाहन दुर्घटना के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बात करें तो पढ़ाई लिखाई में यदि आप उच्च की शिक्षा में, उच्च शिक्षा मतलब कि यदि आप कॉलेज में हैं, यदि आप पीजी कर रहे हैं, है ना, यदि आप डॉक्टरेट कर रहे हैं, ऐसी कुछ उच्च या हायर एजुकेशन पे आप हैं, तो ये वक्त विशेष लाभ करवाने वाला है। लंबे समय से यदि आपको परेशानी आ रही थी, रुकावट आ रही थी, कई सारे लोग आते हैं जो थीसिस कर रहे होते हैं और कहते हैं सर गाइड नहीं मिल रहा, मतलब अलग अलग प्रकार की समस्याएं हो सकती है। तो यदि ऐसी कोई समस्या आपकी है तो वो भी यहाँ पर खत्म होती नजर आती है। और स्थानांतरण, जैसे आप विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं तो वो सपना भी, वो ड्रीम भी आपका यहाँ पर पूरा हो इस वर्ष, ऐसा मुझे दिखता है। हालांकि इस वर्ष आपकी जो एग्जाम है, विशेष तौर पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जो भी एग्जाम आपकी है उसे आप बहुत अच्छी तरह से उत्तीर्ण करेंगे और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। तो फर्स्ट हाफ कह सकते हैं, मई, जून, जुलाई, ये वाला जो समय है ये आपको बहुत फायदा करेगा। या मिड टाइम, वर्ष 2025 का मिड पीरियड आपकी पारिवारिक स्थिति के लिए भी, आर्थिक स्थिति के लिए भी, और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा साबित हो सकता है। तो आपको बस ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया है। आप रेमेडी जरूर करें, जो मैं उपाय आपको देने जा रहा हूं। यदि आप ये उपाय करते हैं तो ये वर्ष हर दृष्टिकोण से, चाहे पारिवारिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे आपके स्वास्थ्य की बात करें, हर दृष्टिकोण से बहुत अच्छा साबित होगा। और रेमेडी क्या करना है, तो आपकी राशि मिथुन है, मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं, बुध के अधिष्ठित श्री देवता या भगवान है गणेश जी भगवान। तो हर बुधवार गणेश जी भगवान के मंदिर, तो बिना पूछे, किसी से पूछना ही नहीं है, बिल्कुल चले जाइए, गणेश जी भगवान के मंदिर जाइए, उनको उनके पसंदीदा मोदक या लड्डू का भोग लगाइए। दुर्वा, एक हरे प्रकार की घास होती है, वो दुर्वा भी आप श्री गणेश जी को भेंट करें। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि इस वर्ष पौधे लगाना, पेड़ लगाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको कोई साथी नहीं मिल रहा है तो आप खुद ही पौधे नर्सरी से लीजिए और कहीं जाकर के, जहां आपको लगता है वहां जाकर के लगा दीजिए। आप पेड़ लीजिए और पेड़ लगा दीजिए, तो जरूर आपका पेड़ लगाना बहुत ज्यादा लाभ करेगा। वैसे पेड़ हम सभी को लगाने चाहिए, लेकिन उपाय के दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूं, आपके एस्ट्रोलॉजिकल ग्रोथ के दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूं।
मिथुन राशि वालों के लिए पेड़ लगाना बहुत अच्छा साबित होगा। इन दोनों बातों का ध्यान रखें और आपके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वर्ष 2025 बहुत खुशहाल गुजरे। थोड़े थोड़े जो मैंने बीच बीच के पीरियड्स बताए हैं जहां कठिनाई है, वहां पर भी आप यदि ये उपाय कर रहे हैं तो प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि ये आपके लिए बड़े सुगम, बड़े आसान, बड़े सफलताकारी हों और पूरा वर्ष ही मैं तो कहूंगा कि बड़ा सफलताकारी, बड़ा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको तंदुरुस्त रखने वाला, परिवार के दृष्टिकोण से आपको खुशहाल और खुश रखने वाला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो से विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।